Hey everyone, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss about gastrulation in ड्रोसोफिला. तो गैस्ट्रुलेशन कैसे ड्रोसोफिला में कंडक्ट होता है, ये सारी हम एक एक करके टॉपिक्स कवर करते जाएंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी प्लान ऑफ ड्रोसोफिला. बॉडी प्लान कैसे होता है ड्रोसोफिला का. तो ड्रोसोफिला में 4 मेजर बॉडी सेगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज हेड, देन थोरैक्स, उसके बाद आता है एब्डोमेन एंड लास्ट में टेल. सो ये 4 सेगमेंट्स होते हैं, 4 बॉडी सेगमेंट्स होते हैं ड्रोसोफिला में. हेड, थोरैक्स एब्डोमेन एंड टेल. अब जो थोरैक्स होते हैं तो थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, 3 अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स में. और एब्डोमेन में 8 एब्डोमेन सेगमेंट्स जो होते हैं वो 8 होते हैं. थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 8 सेगमेंट्स होते हैं. तो थोरैक्स के जो थोरैक्स में जो 3 सेगमेंट्स होते हैं, तो थोरैक्स में जो 3 सेगमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट सेगमेंट जो होता है, फर्स्ट सेगमेंट में सिर्फ लेग डेवलप होते हैं. सेकेंड सेगमेंट जो होता है, सेकेंड सेगमेंट में लेग और उसी के साथ साथ विंग्स भी डेवलप हो जाते हैं इन द केस ऑफ सेकेंड सेगमेंट्स ऑफ थोरैक्स. और जो थर्ड सेगमेंट होता है थोरैक्स का, थर्ड सेगमेंट में लेग और हॉल्टर्स जो होते हैं, हॉल्टर्स यानी कि बैलेंसिंग ऑर्गन, ये डेवलप होते हैं थर्ड सेगमेंट में. तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स में लेग्स डेवलप होते हैं, सिर्फ लेग डेवलप होते हैं. सेकेंड जो सेगमेंट होता है थोरैक्स का, उसमें लेग और विंग्स डेवलप हो जाते हैं. और जो थर्ड सेगमेंट होता है थोरैक्स का, उसमें लेग और हॉल्टर्स डेवलप होते हैं. हॉल्टर्स आर नथिंग बट बैलेंसिंग ऑर्गन्स जो ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली. और जो 8 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के, वो 8 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के और 3 सेगमेंट्स होते हैं थोरैक्स के. और जो 8 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन के एब्डोमेन के आठों सेगमेंट्स कुछ यूनिक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं फ्लाइज में, ड्रोसोफिला फ्लाइज में. उसी के साथ साथ अब ये सेगमेंटेशन किस स्टेज में बिगिन करता है, कब शुरू हो जाता है ये सेगमेंटेशन. तो ये सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रुलेशन में. सो जैसे कि हमने देखा कि थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन में 8 सेगमेंट्स होते हैं. ये कब डेवलप करना, बिगिनिंग कब शुरू हो जाती है, तो ये गैस्ट्रुलेशन स्टेज में सेगमेंटेशन स्टार्ट होना ड्रोसोफिला में स्टार्ट हो जाता है. अब हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रुलेशन. मेन जो क्वेश्चन होता है कि अभी हमने देखा कि गैस्ट्रुलेशन में सेगमेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये गैस्ट्रुलेशन क्या होता है. तो गैस्ट्रुलेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें अर्ली एम्ब्रियो 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है. 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है. ये 3 लेयर्स कौन से होते हैं, तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ये 3 लेयर्स होते हैं. तो गैस्ट्रुलेशन मतलब जो अर्ली एम्ब्रियो होता है, वो अर्ली एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज करना शुरू हो जाता है 3 लेयर्स में. फर्स्ट जो कि होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. और ये 3 लेयर आगे जाके डेवलप करती है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स, जो फ्लाइज के टिश्यू और ऑर्गन्स हो गए, उसमें ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे. सो गैस्ट्रुलेशन इज नथिंग बट इन विच द अर्ली एम्ब्रियो स्टार्ट्स ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ इनटू 3 लेयर्स. दैट 3 लेयर्स आर नथिंग बट एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. और ये सारे जो 3 लेयर्स होते हैं, ये फर्दर डेवलप करते हैं टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द ड्रोसोफिला फ्लाई. सो अब ये जो 3 लेयर्स हमने अभी डिस्कस किए, एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और एंडोडर्म. अब ये तीनों लेयर क्या फॉर्म करेंगे, क्या डेवलप करेंगे. तो एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर लेयर होती है, ये डेवलप करेंगे स्किन और नर्वस सिस्टम. एक्टोडर्म जो लेयर होती है वो डेवलप करती है. मेसोडर्म यूजुअली डेवलप करते हैं मसल्स और ऑर्गन्स. और एंडोडर्म मोस्टली डेवलप करती है डाइजेस्टिव सिस्टम. सो एक्टोडर्म आउटर लेयर स्किन एंड नर्वस सिस्टम, मेसोडर्म जो होता है वो मसल्स एंड ऑर्गन्स को डेवलप करता है, और एंडोडर्म डेवलप करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है. अब हम देखेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन.
अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन या फिर अर्ली मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जो फर्स्ट मूवमेंट होती है गैस्ट्रुलेशन में। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो होती है वो होती है वेंट्रल साइड में। जैसे हमने एक्सिस डिटर्मिनेशन में देखा था कि ड्रोसोफिला जो होते हैं वो एक्सिस, उनकी जो बॉडी होती है एक, वो हम एक्सिस डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफिकेशन डॉर्सल, वेंटर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। जो वेंट्रल पोर्शन होता है उन वेंट्रल पोर्शन में फर्स्ट मूवमेंट, वेंट्रल साइड जो होती है वहाँ से फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, इनिशिएट होता है, हैपन होती है। सो वेंट्रल साइड में क्या होता है, 1000 सेल, 1000 सेल्स ऑफ मीजोडम, 1000 सेल्स ऑफ मीजोडम क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट करने लगते हैं। और इनवर्ड मूवमेंट करने के वक्त वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेंट्रल फरो, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेंट्रल फरो। सो वेंट्रल साइड जो होता है, वेंट्रल साइड से फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है और वहाँ पे 1000 सेल्स ऑफ मेसोडर्म क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट करते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेंट्रल फरो। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे वेंट्रल फरो फॉर्म हो चुका है। इस स्टेज पे इसे हम क्या कहते हैं, वेंट्रल फरो, जहाँ पे जो सेल्स होते हैं 1000 सेल्स, ये क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट, और इसी वजह से वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल फरो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड सेफेलिक फरो। अब तक हमने जैसे देखा था कि मीजोडर्मल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो 1000 सेल्स इनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है वेंट्रल फरो, जो कि होता है मीजोडर्मल सेल्स का। लेकिन अब एंडोडर्म कैसे फॉर्म हो जाता है, तो जो ड्रोसोफिला एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के जो सेल्स होते हैं वो भी क्या शुरू करने देते हैं, इनवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं, इनवर्ड मूवमेंट। और जब ये इनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो अर्ली एंडोडर्म फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। सो जो एंडोडर्म, अभी हमने देखा था कि 3 लेयर में जो एंडोडर्म होता है वो डेवलप करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के जो सेल्स होते हैं, ड्रोसोफिला एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के, वो सेल्स क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट शुरू कर देता है। और इनवर्ड मूवमेंट होने के बाद अर्ली एंडोडर्म फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये एंडोडर्म फिर क्या डेवलप करेगा, तो एंडोडर्म डेवलप करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिगार्डिंग द पोल सेल, जो कुछ सेल्स क्या करते हैं, पोस्टीरियर एंड के तरफ माइग्रेट करने लगते हैं, और ये पोस्टीरियर एंड के तरफ जो सेल माइग्रेट करते हैं वो डेवलप हो जाते हैं पोल सेल्स में, और फर्दर ये पोल सेल डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं रिप्रोडक्टिव सेल से या फिर गैमेट्स में। तो ये पोल सेल्स भी इस स्टेज पे, गैस्ट्रुलेशन की इस स्टेज पे जब एंडोडर्म फॉर्मेशन हो रहा है, इस स्टेज पे ये पोल सेल भी इंटरनलाइज हो जाते हैं अलॉन्ग विद द एंडोडर्म। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोल सेल्स। अब क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो वो बेंड होना शुरू हो जाता है, और ये बेंड होने की वजह से एक फरो फॉर्म होते हैं जिसे हम कहते हैं सेफेलिक फरो। अब इस सेफेलिक फरो का मेजर फंक्शन क्या होता है, तो सेफेलिक फरो का मेजर फंक्शन होता है जो हेड रीजन है ड्रोसोफिला का उसे सेपरेट करना बाकी बॉडी से। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेफेलिक फरो, टू सेपरेट द हेड ऑफ द ड्रोसोफिला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इसीलिए क्या होता है, एक सेफेलिक फरो फॉर्म होता है। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे हमने देखा था वेंट्रल फरो, ये क्या है, वेंट्रल फरो, जिसमें 1000 सेल्स क्या करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तब जाके वेंट्रल फरो फॉर्म हो जाता है। और उसके ऊपर ही एक सेफेलिक फरो फॉर्म हो जाता है। एंड सेफेलिक फरो कब फॉर्म होता है, जब एम्ब्रियो बेंड होना शुरू कर देता है, और ये सेफेलिक फरो क्या करता है, हेड रीजन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। सो दैट इज़ नथिंग बट अबाउट द सेफेलिक फरो। तो अनदर बिग स्टेप इन गैस्ट्रुलेशन इन ड्रोसोफिला वो होती है जम्प बैंड फॉर्मेशन। तब ये जम्प बैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो जो एक्टोडर्म सेल्स होती है, एक्टोडर्म सेल्स, और दूसरे होते हैं मीजोडर्म सेल्स, ये दोनों सेल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं मिडल ऑफ द एम्ब्रियो की तरफ, मिडल ऑफ द एम्ब्रियो। सो एक्टोडर्म और मीजोडर्म सेल्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो के मिडल माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ये जब मिडल में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं जम्प बैंड। और ये जम्प बैंड का मेजर फंक्शन क्या होता है, तो ये जम्प बैंड के जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं मेन बॉडी ऑफ द फ्लाई।
मेन बॉडी को डेवलप करते हैं फ्लाई के या फिर ट्रंक को डेवलप करते हैं। सो ये मेजर फंक्शन होता है जंप बैंड का। एक तो वो पूरा कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है फ्लाई का वो डेवलप करते हैं या फिर ट्रंक का डेवलपमेंट होता है थ्रू जंप बैंड। और जंप बैंड कैसे फॉर्म होता है, तो जो एक्टोडर्म और मेसोडर्म के सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये जंप बैंड लोकेटेड कहाँ रहता है, तो ये जंप बैंड लोकेटेड रहता है वेंट्रल मिड लाइन में, वेंट्रल मिड लाइन। अब ये जंप बैंड क्या करता है, तो ये जंप बैंड एक्सटेंशन और इलोंगेट करता है खुद को। जंप बैंड क्या करता है, एक्सटेंशन एंड इलोंगेशन ऑफ द जंप बैंड टेक्स प्लेस। तो अब हम ना इन डिटेल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जंप बैंड एक्सटेंशन। अब तक हमने देखा जंप बैंड का फॉर्मेशन, अब हम देखेंगे जंप बैंड का एक्सटेंशन। तो जंप बैंड क्या करती है, एक्सटेंड करना, खुद को स्ट्रेच करना, एलोंगेट करना शुरू कर देती है टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल साइड है यानी कि कौन सी साइड, तो जो बेली साइड होती है उस साइड के तरफ जो जंप बैंड होती है वो एक्सटेंड करना, एलोंगेट करना, स्ट्रेच करना खुद को स्टार्ट कर देती है टूवर्ड्स द वेंट्रल साइड, जिसे हम कहते हैं बेली साइड। अब जैसे कि जंप बैंड एक्सटेंड होते रहता है वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो, उसी के साथ साथ बैक एंड के तरफ भी जंप बैंड क्या करता है, एक्सटेंड होना शुरू कर देता है। लेकिन इनफ स्पेस नहीं होने की वजह से वो इनफ स्पेस नहीं होती इतनी जंप बैंड एक्सटेंड वेंट्रल साइड की तरफ, उसी के साथ साथ बैक एंड जो होता है उसके तरफ भी जंप बैंड क्या करता है, एक्सटेंड होना शुरू कर देता है। तो जंप बैंड सिर्फ वेंट्रल साइड के तरफ ही एक्सटेंड, एलोंगेट या फिर स्ट्रेच होना नहीं शुरू करता था। तो अभी अभी हमने देखा था कि बैक एंड के तरफ भी जंप बैंड क्या करता है, स्ट्रेच होना, एलोंगेट होना शुरू कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें जैसे पता है एक टफ लेयर से कवर किया जाता है। तो जंप बैंड यहाँ पर भी नहीं रुकता, जंप बैंड क्या करता है, जो एम्ब्रियो का टॉप होता है उसे भी कवर करना शुरू कर देता है। वहाँ पर भी खुद की इलोंगेशन, स्ट्रेचिंग, ये टॉप ऑफ द एम्ब्रियो, ताकि वो एम्ब्रियो को रैप कर सके, तो वहाँ पर भी स्ट्रेचिंग और इलोंगेशन जंप बैंड का एक्सटेंशन शुरू ही रहता है। और ये जो एक्सटेंशन होता है जंप बैंड का वो बेली साइड से स्टार्ट होके बैक साइड तक एक्सटेंड होते रहता है, फ्रॉम द बेली साइड जो कि होती है बॉटम साइड टू द टॉप जो होती है बैक साइड, वहाँ तक जंप बैंड का एक्सटेंशन क्या होता है, जंप बैंड क्या करता है, एक्सटेंशन, इलोंगेशन और खुद की स्ट्रेचिंग करते ही रहता है। और जब ये जंप बैंड की रैपिंग, एक्सटेंशन स्टॉप हो जाता है, तब कुछ सेल्स जो बैक एंड के सेल्स होते हैं जो एब्डोमिनल फॉर्म डेवलप करने वाले थे, वो किसके नियर आ जाते हैं, वो नियर आ जाते हैं हेड एंड के तरफ। अब यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में ये सेल्स क्या हो जाते हैं, अपने अपने पोजीशंस पे सेटल डाउन हो जाते हैं। सो जब भी जंप बैंड की एक्सटेंशन या फिर रैपिंग स्टॉप हो जाती है, उनका एक्सटेंशन या फिर रैपिंग, तब जो बैक एंड के सेल्स जो एब्डोमिनल फॉर्म करने वाले थे वो अब किसके तरफ आ गए हैं, हेड एंड के तरफ आ चुके होते हैं। लेकिन ये जो बैक एंड और हेड एंड के सेल्स होते हैं वो बाद में अपने अपने पोजीशन पे चले जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अब हम देखेंगे रिगार्डिंग जंप बैंड रिट्रैक्शन एंड डॉर्सल क्लोजर। अब जो जंप बैंड होता है, जंप बैंड का जब भी एक्सटेंशन और जो रैपिंग होता है अलोंग द डॉर्सल साइड, जब ये फिनिश हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो भी पोस्टीरियर सेल्स जो होता है उसका राइट पोजीशनिंग हुआ है कि नहीं, ये इंश्योर कौन करता है, तो जंप बैंड इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ जो थोरैसिक सेगमेंट्स होते हैं, थोरैसिक सेगमेंट्स और जो होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट, ये एब्डोमिनल सेगमेंट्स राइट पोजीशन पे पोजीशन हुए कि नहीं, ये भी इंश्योर करने का काम, करेक्टली पोजीशन हुए कि नहीं, ये चेक करने का काम, इंश्योर करने का काम कौन करता है, तो जंप बैंड मोस्टली ये काम करता है। तो अब हम देखेंगे रिगार्डिंग द डॉर्सल क्लोजर। तो जंप बैंड का जब रिट्रैक्शन होता है उसी के साथ साथ डॉर्सल क्लोजर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है टॉप ऑफ द एम्ब्रियो पे, जिसमें कि जो एपिडर्मिस होता है, दोनों साइड के जो एपिडर्मिस होते हैं वो माइग्रेट करना, मूव करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के तरफ, मीट करते हैं मिडल में। और जो टॉप होता है उसे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसी के साथ साथ जो एमनोसेरा होता है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को गाइड करता है। तो बेसिकली
डॉर्सल क्लोजर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है टॉप ऑफ द एम्ब्रियो में, जहाँ पे जो एपिडर्मिस होते हैं दोनों साइड के एपिडर्मिस वो एक दूसरे के तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दे या फिर एक दूसरे के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से और क्या करते हैं मिडल में मीट करते हैं, जिसके वजह से जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है एम्ब्रियो का उसे क्लोज करने का काम ये एपिडर्मिस करते हैं, जो कि होती है एक आउटर लेयर। और ये प्रोसेस जो होती है डॉर्सल क्लोजर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की, ये प्रोसेस कौन गाइड करता है, तो ये प्रोसेस इज़ गाइडेड बाय एन एक्स्ट्रा लेयर जिसे हम कहते हैं सेरोसा, जिसे हम कहते हैं एमनोसेरोसा। ये क्या करता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो गाइड करती है एपिडर्मिस को एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करने से और मिडल में मीट करने से, ताकि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके एट द टॉप ऑफ द एम्ब्रियो, जिसे हम कहते हैं डॉर्सल क्लोजर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले वो है ऑर्गेनोजेनेसिस, सेगमेंटेशन एंड नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन। तो अब लास्ट गैस्ट्रुलेशन इन ड्रोसोफिला में क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन स्टार्ट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो सेगमेंटेशन होगा वो मोर डिफाइन हो जाएगा, और जो नर्वस सिस्टम फॉर्म होगा ड्रोसोफिला का, वो नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड जो होता है उस साइड में नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ जो एक्टोडर्म सेल्स होते हैं वो एक्टोडर्म सेल्स गेट डेवलप इनटू न्यूरोब्लास्ट सेल्स, और ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स क्या करता है, जो ड्रोसोफिला का नर्वस सिस्टम होती है उसे डेवलप करती है। सो एक्टोडर्म सेल्स फॉर्म डेवलप्स इनटू न्यूरोब्लास्ट सेल्स, और ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशंस करते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनोजेनेसिस, सेगमेंटेशन एंड नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन इन ड्रोसोफिला। हमने देखा कि कैसे बॉडी प्लान्स होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल, जिसमें हमने देखा कि थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं, एब्डोमेन के 8 सेगमेंट्स होते हैं। थोरैक्स के 3 सेगमेंट, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वहाँ से सिर्फ लेग ही डेवलप होता है, सेकेंड सेगमेंट से लेग एंड विंग्स डेवलप होते हैं, और थर्ड सेगमेंट से लेग एंड हॉल्टर्स डेवलप होते हैं। हॉल्टर्स आर नथिंग बट बैलेंसिंग ऑर्गन। और जो एब्डोमेन के 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे कि गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि 3 लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म एंड सेफेलिक फरो। सेफेलिक फरो का मेजर फंक्शन होता है जो हेड को बाकी सारे जो पार्ट्स होते हैं बॉडी, बाकी जो पार्ट होता है ड्रोसोफिला का उसे सेपरेट करने का काम सेफेलिक फरो करता है। बाद में हमने देखा जम बैंड कैसे फॉर्म होता है और उसका एक्सटेंशन हमने देखा। उसी के साथ साथ हमने जम बैंड का रिट्रैक्शन और डॉर्सल क्लोजर कैसे होता है, जिसमें एपिडर्मिस के लेयर्स एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं और जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसे क्लोज कर देते हैं। और ये प्रोसेस किसके गाइडेंस के अंडर होता है, तो एमनोसेरोसा के अंडर, जो एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म होती है उसके अंडर ये फॉर्मेशन होता है। बाद में हमने देखा ऑर्गेनोजेनेसिस, सेगमेंटेशन एंड नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन, जिसमें कि जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यूरोब्लास्ट सेल्स में, और सारे न्यूरोब्लास्ट सेल्स फिर नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गैस्ट्रुलेशन इन ड्रोसोफिला। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।